हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखे थे फिनेंशियल MIS रिपोर्ट्स, जिसके अंदर था कि भाई किस तरीके से हमें जो है फिनेंशियल रिपोर्ट्स देखने हैं MIS के। MIS क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो सिस्टम्स है वो, और उसमें रिपोर्ट्स की क्यों हमें रिक्वायरमेंट रहती है। सो फ्रेंड्स, हमने ये एक था कि भाई हमने फिनेंशियल के अंदर जो है कि भाई अकाउंटिंग रिलेटेड यानी कि फिनेंशियल रिलेटेड रिपोर्ट्स हमने देखे थे। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे इन्वेंट्री MIS रिपोर्ट, यानी कि अकाउंटिंग रिलेटेड फिनेंशियल रिलेटेड हमने देखे थे। अभी साथ साथ जो हमें रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो है इन्वेंट्री MIS रिपोर्ट्स। सो फ्रेंड्स, टैली के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से MIS रिपोर्ट्स जो इन्वेंट्री रिलेटेड है, जिसे हमें यहाँ पर दिए हुए हैं कि रिपोर्ट्स जो है वो गोडाउन वाइज है, बैच वाइज जो हमें देखना है। सो वो एक देखते हैं। सो यहाँ पर टैली के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट्री की जब भी बात आती है तो हमें पहले दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो स्टॉक समरी में से हमें रिपोर्ट मिलेंगे यहाँ से, दूसरा जो है कि भाई आपको कहाँ से मिलेगा, तो दूसरा रिपोर्ट जो है इन्वेंट्री रिलेटेड, आप डिस्प्ले के अंदर जाओगे तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर भी आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स दिए हुए हैं। दूसरा हम बात करें तो आप अल्टर जी कर गो टू से भी आप जा सकते हो कि आपको इन्वेंट्री में कौन सा रिपोर्ट चाहिए। जैसे कि भाई बैच वाइज रिपोर्ट चाहिए तो आप बैच वाउचर है, स्टॉक आइटम बैच वाउचर से, बैच समरी है, आइटम बैच समरी, नेगेटिव बैच। देखिए ये सारे रिपोर्ट्स जो है आपको यहाँ पर भी मिलेंगे गो टू के अंदर से। आपको जो है कि भाई गोडाउन रिलेटेड चाहिए तो आप यहाँ पर गोडाउन समरी में चले जाइए तो आपको गोडाउन समरी में भी आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे। सो यहाँ पर जो है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें स्टॉक समरी की, तो स्टॉक समरी में पहले तो जो है कि आपको ग्रुप वाइज स्टॉक यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर जो है आप अल्टर F1 करोगे तो आपको डिटेल्स में बताएगा कि अभी आपके पास कितना स्टॉक है। यहाँ पर आपको F12 का फंक्शन भी दिया हुआ है कि आप F12 के फंक्शन के अंदर जाओगे तो आपको अलग अलग जो है कि भाई आपको ओपनिंग के साथ देखना है, इनवर्ड के साथ देखना है, आउटवर्ड के साथ देखना है। तो आपके कितना इनवर्ड है, कितना आउटवर्ड है, उस हिसाब से आपको ये रिपोर्ट्स बताएगा। साथ में आपको एक ये भी दिया है कि ऐसे रिपोर्ट्स के जिसकी स्टॉक आइटम जीरो क्वांटिटी है, उसका जिसका बैलेंस नहीं है वो जीरो क्वांटिटी, वो भी हमें देखना है। तो हमने यहाँ पे यस रखा था, उसको हम नो कर देते हैं। आपको किस तरीके से देखना है, स्टॉक ग्रुप वाइज देखना है या स्टॉक आइटम वाइज, तो हमें आइटम फॉर्मेट्स के अंदर बताएगा। यहाँ पर जो है कि आपको बैच यस रखनी है तो बैच के साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट के साथ देखना है तो आपको यहाँ पर ये शो करेगा। तो देखिए अभी जो है मुझे पूरा डिटेल फॉर्मेट के अंदर आ रहा है कि आउटवर्ड मेरा 1 नंबर्स यहाँ पर एग्जेम्प्ट गुड्स है, HP NVY करके माउस है, नील रेटेड आइटम जो है कि नॉन GST प्रोडक्ट है वो। यहाँ पर सैमसंग जो हमने लिया था रजिस्टर्ड मीन्स की रेफ्रिजरेटर की जो प्रोडक्ट थी वो। यहाँ पर जो है कि हम अल्टर F1 कर देंगे तो ये सिर्फ डिटेल्स के अंदर है। अभी आपको यहाँ पर प्रॉफिट के साथ देखना है ना, तो आप F7 करके प्रॉफिट के साथ भी देख सकते हो कि भाई आपका जो यहाँ पर है कि कितना प्रॉफिट था। देखिए ये स्टॉक समरी का रिपोर्ट वो आपको क्या बताएगा, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस बताएगा, यानी अभी आपके पास इतना स्टॉक है। जैसे कि इसको आपको पीरियोडिक देखना है कि भाई 1 अप्रैल से मेरे पास 30 अप्रैल तक कितना स्टॉक था, तो यहाँ पर जो है कि आपको पर्टिकुलर वो पीरियड का बताएगा। आपको यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज भी देखना है तो आप F8 में जाकर वैल्यूएशन से देख सकते हो। FIFO यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यानी कि जो है हमें एवरेज से भी बताता है। यहाँ पर आप FIFO में जाओगे तो आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से यहाँ पर शो करेगा। साथ साथ जो है कि भाई आप जो रिपोर्ट्स जो हम देखते हैं, जैसे कि भाई हम स्टॉक समरी के अंदर अभी है हमारे पास लैपटॉप के जो स्टॉक है HP NVY के, यहाँ पर आपको सिर्फ पर्टिकुलर यही प्रोडक्ट का वैल्यूएशन देखना है तो आप F8 में जाकर FIFO से देख सकते हैं। तो देखिए 42,000 है, यहाँ पर F8 करके मैं डिफ़ॉल्ट के अंदर चला जाऊँगा तो देखिए 37,000 आ रहा है। यानी कि आपको जो वैल्यूएशन देखना है आपको LIFO से देखना है तो आप LIFO से भी देख सकते हो, FIFO से देखना है FIFO से देख सकते हो, मंथली एवरेज कॉस्ट से आपको देखना है तो मंथली एवरेज कॉस्ट से देख सकते हो। यानी कि आपकी जो भी वैल्यूएशन आपको देखना है तो वो यहाँ पर आप चेंज करके देख सकते हो। बात करते हैं बेसिस ऑफ वैल्यू की, तो बेसिस ऑफ वैल्यू में भी आपको यहाँ पर जो है वही सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, वैल्यूएशन की जो है वो आपको शो करेगा। स्टॉक की पोजीशन यानी कि स्टॉक इन हैंड, आपको नेट स्टॉक देखना है तो नेट स्टॉक से मिलेगा, सेलेबल स्टॉक के साथ देखना है। देखिए नेट स्टॉक में भी आपको दिया है कि स्टॉक अभी जो है वो आपके परचेस ऑर्डर कितने आने बाकी है और जो है कि भाई आपके सेल्स ऑर्डर कितने हैं उसमें से वो लेस करेगा। तो इसी तरीके से आपको देखना है तो भी आप यहाँ पर देख सकते हो।
अभी जो है कि हमारे कोई ऑर्डर्स वगैरह पेंडिंग नहीं है तो वो आपको यहाँ पर शो नहीं कर रहे। जैसे ऑर्डर के साथ देखना है तो आप F9 करके भी सेम जो मैंने कहा उसी तरीके से आपको मिलेगा। स्टॉक इन हैंड से आपको देखना है, चेंज व्यू करके आपको देखना है तो यहाँ पर आइटम वाइज आपको मिलेगा। आपको मंथली समरी से देखना है तो मंथली समरी से देख सकते हो कि आपका जो मंथली था कि इनवर्ड कितना था, आउटवर्ड कितना था, तो देखिए ये आपका मंथली मिलेगा। हमारा जो हाईएस्ट है मीन्स के यहाँ पर आपको प्रॉफिट के साथ देखना है तो आप F7 करोगे तो हर एक मंथली आपको ये पूरा जो है आपको मंथली समरी यहाँ पर मिल रहा है विद ग्राफ के साथ जो है कि भाई आपको कॉलम भी ऐड करके देखना है। तो जैसे हमने फिनेंशियल के देखा कि भाई आपको मंथली देखना है, ईयरली देखना है, तो यहाँ पर टोटल कॉलम के अंदर आपको शो करेगा। तो ये जो है कि भाई आपको किस तरीके से रिपोर्ट्स देखना है उस पर ये डिपेंड्स करता है, जो कि है कि भाई हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि यहाँ हमारे जो रिपोर्ट्स है जिसके अंदर यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करते हैं, यहाँ पर एक्सेप्शन रिपोर्ट्स की बात करते हैं कि जिसके अंदर आपके नेगेटिव स्टॉक आइटम्स है, तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव वाले बताएंगे। आप एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में जाकर आपको देखने हैं कि कितने आपके सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, कितने परचेस ऑर्डर आपके आउटस्टैंडिंग है, ये जो भी है आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग में दिखाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट्स हमने पहले भी देखे थे ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के, जब हमने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस और सेल्स प्रोसेस का रिपोर्ट देखा था तब। अभी यहाँ पर जो है कि भाई हम जो है कि भाई डिस्प्ले के अंदर जाकर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको स्टॉक क्वेरी का एक रिपोर्ट दिया हुआ है। स्टॉक क्वेरी यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट है, जैसे कि भाई ENVY13 है, तो ये ENVY13 की आप ये प्रोडक्ट कि आपके पास आपने किससे परचेस किया है। तो हमने देखिए सराफ से भी परचेस किया हुआ है और अल्फा से भी परचेस किया हुआ है, हमने सामने किस किस को सेल किया है, तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा। अब जो है कि यहाँ पर चेंज व्यू करके आपको देखना है कि भाई आपके टॉप बायर्स कितने हैं, टॉप सेलर्स कितने हैं, यानी कि आपके टॉप सेलर्स यानी कि आपसे कौन सबसे ज़्यादा परचेस किसने किया हुआ है, अक्षया ट्रेडर्स ने, उसके बाद जो है विधि एंटरप्राइज है। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट के टॉप सेलर टॉप बायर्स आपको देखने हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। आपको जो है भी मूवमेंट एनालिसिस देखना है कि पर्टिकुलर ये मैंने मूवमेंट इनवर्ड और आउटवर्ड यानी कि कौन सी पार्टी को कितने मैंने पीस जो है उसको सेल किए हैं, तो ये मुझे पर्टिकुलर स्टॉक आइटम की मूवमेंट आपको शो करेगी। यहाँ पर जो ये रिपोर्ट है आपको स्टॉक क्वेरी के अंदर से मिलेगा। स्टॉक क्वेरी के अंदर हमें जाना है, यहाँ पर जो है कि आप चेंज व्यू करोगे तो चेंज व्यू के अंदर आपको दिया है। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में जाओगे तो उसके जो सेल्स ऑर्डर वगैरह जो है जो ड्यू होंगे वो आपको शो करेंगे। यहाँ पर जो है कि भाई आप बेसिस ऑफ वैल्यू से जाओगे कि भाई आपको नेट रेट से आपको देखना है, तो आपको नेट रेट से शो करेगा। जैसे कि भाई आप बेसिस ऑफ वैल्यू में जाकर आपको नेट रेट जो है कि क्लोज करना है, तो आप नेट रेट विदाउट ऑफ नेट रेट भी देख सकते हो। यहाँ से जो है कि आपको पर्टिकुलर इसकी कॉस्ट प्राइस पता चलेगी, एवरेज कॉस्ट की मेथड है वो आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप F12 करोगे तो यहाँ पर जो हमने सारे जो ऑप्शन देखे वही ऑप्शन यहाँ पर है कि आपको स्टॉक आइटम के नेम का अलियास जो है वो आपको देखना है। रिमार्क्स आपने दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, एक्चुअल बिल क्वांटिटी है, स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स यस करनी है, गोडाउन की है, ज़ीरो बैलेंस के साथ है, तो वो डिटेल्स आप यस करके देख सकते हो। आपको F12 में दिया है कि आपको लास्ट कितने ट्रांजेक्शन देखने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए यही ऐसा ही एक रिपोर्ट है कि सपोज़ के मैं यहाँ पर जो है DSS यानी कि ये डिस्प्ले DSS इट मीन्स के डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और स्टेटिस्टिक्स, इसके अंदर गया और यहाँ पर मेरे सेल्स के ट्रांजेक्शन है। देखिए हमने जो है यहाँ पर सेल्स के ट्रांजेक्शन जो लिए है कि भाई अक्षया ट्रेडर्स को HP ENVY13 जो है मैंने यहाँ पर सेल किया था। अभी मुझे ये देखना है कि अक्षया को मैंने लास्ट टाइम कितना सेल किया था, ये प्रोडक्ट कितने में सेल की थी। तो यहाँ पर आपको रिलेटेड रिपोर्ट भी दिया है, उसके अंदर भी स्टॉक क्वेरी है, यानी कि उसका शॉर्टकट की अल्टर एस है। आपको पता है तो आप डायरेक्टली अल्टर एस करके देख सकते हो कि अक्षया को लास्ट में हमने 12 तारीख को 44,000 से सेल किया था। ठीक है, अभी जो है कि भाई जैसे हमें जो है कि ये एक देखना है कि भाई अभी यहाँ पर मैं यहाँ कोई एक एंट्री कर रहा हूँ, जैसे कि भाई 16 को, ठीक है, अक्षया ट्रेडर्स, और ये जो है सेल्स GST ENVY13। देखिए मैंने ENVY13 लिया है। अभी जो है कि मैं क्या कर रहा हूँ तो कि ENVY13 है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली अल्टर एस कर दूंगा तो मुझे बताएगा कि भाई अक्षया को मैंने लास्ट में क्या दिया था और क्या सेल किया था। तो अक्षया को जो है कि लास्ट में मैंने जो सेल किया था कि भाई 5 नंबर के बिल से मैंने उसको एक क्वांटिटी सेल की हुई थी और वो थी 44,000 में,
ठीक है। यहाँ पर जो है कि आप एंटर करोगे तो आपको बताएगा कि ENVY 13 मैंने उसको सेल किया था। यहाँ पर आपको बताएगा कि 13 और पैवेलियन दोनों किया था। अभी जो है कि मुझे यहाँ पर मैं उसको कौन सी सेल कर रहा हूँ कि 11 जो है वो सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अल्टर एस करूँगा तो देखिए यहाँ पर अल्टर एस में मुझे ENVY शो नहीं करेगा, मैंने उसको ENVY बेचा ही नहीं है। ठीक है। अभी सपोज मुझे यहाँ पर जो है कि 13 जो है वो मैं सेल कर रहा हूँ, तो लास्ट मैंने कितने में सेल किया था, तो लास्ट मुझे यहाँ पर बिल बताएंगे कि ENVY को आपने 15 को भी सेल किया था, 12 को भी सेल किया था, और जो है कि भाई आपने कितने में सेल्स किया था ये भी प्राइस आपको मिलेगी। तो आपको ट्रांजेक्शन के अंदर से भी स्टॉक क्वेरी मिलेगा अल्टर एस करके। अदरवाइज जो है आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर जाओगे तो स्टॉक क्वेरी है। स्टॉक क्वेरी के अंदर से ही हम गए थे मूवमेंट एनालिसिस में। तो मूवमेंट एनालिसिस यानी कि आपको कोई भी प्रोडक्ट की मूवमेंट देखनी है, लेजर की मूवमेंट देखनी है, ग्रुप की मूवमेंट देखनी है, तो आप देख सकते हो कि भाई अक्षय ट्रेडर्स को हमने क्या क्या सेल्स किया हुआ है, तो ये हमें मिलेगा। जो है सेम एज इसी तरीके से आपको ग्रुप एनालिसिस देखना है, यानी कि क्रेडिटर्स जो है वो देखने हैं कि भाई आपके परचेस जो है आपने कौन कौन से पार्टी से दिए हैं। आप एच व्यू मीन्स के कंट्रोल एच करोगे तो आपको बिल वाइज डिटेल्स जो है वो वाउचर डिटेल्स यानी कि पर्टिकुलर आपके जो क्रेडिटर्स के जो मूवमेंट होंगे परचेस के वगैरह, एक्सपेंस के वगैरह, वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं स्टॉक आइटम वाइज, स्टॉक ग्रुप का एनालिसिस आपको करना है तो भी आप कर सकते हो। एजिंग एनालिसिस जो है, तो एजिंग एनालिसिस में आपको देखना है कि आपके पास जो स्टॉक पड़ा है वो स्टॉक जो है कितने दिन पुराना है। यानी कि आप जब भी 1 अगस्त को देख रहे हो तो मुझे ये देखना है एजिंग वाइज, तो आप F6 करके देख सकते हो कि भाई 0 से 30, 30 से 60, 60 से जो है 90 और 90 से अब तक का कितना स्टॉक है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक जो है ये 19 डेज के ऊपर का है, यहाँ पर नेगेटिव स्टॉक है। तो हमें इससे पता चलेगा कि भाई कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मुझे जल्दी यहाँ से मीन्स के कौन सी प्रोडक्ट का सेल मुझे बढ़ाना होगा। यहाँ पर जो है आपको वैल्यू को हाइड करना है तो आपको F7 का ऑप्शन दिया है, आप वैल्यू हाइड करके भी एक देख सकते हो। आपको जो है कि भाई एजिंग स्टाइल यानी कि आपका जो है कि भाई आपको डेट ऑफ परचेस से देखना है, एक्सपायरी डेट से देखना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट से देखना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। बैच जो हम मेंटेन करते हैं तो वो यहाँ पर बैच का जो रिपोर्ट है मीन्स के मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट जो हम लेते हैं तो यहाँ पर हमें शो करता है। यहाँ पर सेम एज जो है कि यहाँ में दूसरी जो कंपनी है हमारी सनलाइट भी हमने यहाँ पर ओपन कर ली, और इसमें जो है कि हम जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर मूवमेंट एनालिसिस है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी मीन्स के लेज़र के रिलेटेड जो भी मूवमेंट होगी तो वो हमें बताएगा कि भाई हमने जो बिस्किट सेल किए थे तो उसमें एक आपको कॉस्ट एस्टिमेशन का रिपोर्ट है। ये हमने देखा था कि भाई हमारी फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट है वो हमें मिलती है यहाँ पर। और आइटम कॉस्ट एनालिसिस के अंदर आप जाकर जो है कि भाई हमारा कॉस्ट का जो ट्रैकिंग है ये भी हमने देखा था जब हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखी तब। अभी हम बात करते हैं कि भाई स्टारलाइट में, तो यहाँ पर क्लिक करके हम स्टारलाइट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे तो स्टारलाइट के अंदर जो है हमें इन्वेंट्री के अंदर जो है यहाँ पर सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पेंडिंग जो है हमारे कि जितने भी सेल्स ऑर्डर हमारे पेंडिंग है, परचेस ऑर्डर पेंडिंग है तो वो आप देख सकते हो। सेल्स बिल पेंडिंग है, परचेस बिल पेंडिंग है तो वो यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हो। यहाँ पर हम जो है कि भाई बात करते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पेरोल की रिपोर्ट से या तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से, तो ये हमने देखे हुए डिटेल्स के अंदर। यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई कोई भी रिपोर्ट्स आपका है, जैसे कि भाई यहाँ हम बैलेंस शीट का रिपोर्ट्स है या तो फिर आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट्स है, तो यहाँ ये रिपोर्ट्स को आपको जो है क्या करना है, तो ये रिपोर्ट्स आपको प्रिंट लेना है तो आप कंट्रोल P या तो अल्टर P से ले सकते हो। यहाँ पर जो है कंट्रोल P करोगे तो डायरेक्टली प्रिंट के लिए आपको पूछेगा। पहले प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू देखने के बाद आप उसको जो है प्रिंट यहाँ से कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन देना है तो आप कॉन्फ़िगरेशन से जाकर इसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको सेट करने हैं तो वो यहाँ पर रिलेटेड टू प्रिंटर है, रिलेटेड टू कंपनी डिटेल्स है, हेडर इन्फॉर्मेशन है, रिपोर्ट डिटेल्स के साथ है। जो भी आपको प्रिंट आउट लेना है वो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर हम बात करते हैं कि वे एक्सपोर्ट करने की, तो ये सपोज आपको एक्सेल सीट के अंदर एक्सपोर्ट करना है तो अल्टर E कर सकते हो आप। अल्टर E यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोर्ट का। यहाँ पर करंट आ रहा है कि आपको जो करंट स्क्रीन दिख रही है वो एक्सपोर्ट करना है। यस, तो पहले कॉन्फ़िगर कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है कि आपको कौन कौन सी डिटेल्स के साथ इसको एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स आ जाएगी। आपको ऑटो कॉलम चाहिए, आपको डिटेल फॉर्मेट में चाहिए कि कंसोलिडेटेड में, तो हमें डिटेल्स में चाहिए, वर्टिकल चाहिए नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो देखना है
तो कि यस ग्रॉस प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है, वैल्यूएशन डिफॉल्ट है। तो यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स यहाँ चाहिए वो एक ले लीजिए। साथ में आपको यहाँ पर जो है कि फाइल का फॉर्मेट पूछेगा। तो देखिए एक्सपोर्ट जब भी आपको टैली में से करना है तो टैली में से आप ये 5 फॉर्मेट के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक तो एक्सेल फॉर्मेट है, HTML है, JPEG है, PDF है और XML है। XML फॉर्मेट जो है वो टैली की खुद की फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पर हमें PDF में या तो एक्सेल में जहाँ पर भी हमें एक्सपोर्ट करना है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक्सेल लिया है तो आप यहाँ पर जो है कि आपको एक फोल्डर पाथ पूछेगा कि ये कहाँ पर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने D ड्राइव के अंदर जो है वो पाथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा D ड्राइव के अंदर जाएगा। आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, पर्टिकुलर स्पेसिफाई पाथ से आप उसको साइड भी कर सकते हो, पाथ को कॉपी करके जो आपको पेस्ट की प्रोसेस है वो वाली। अभी यहाँ पर जो है कि हमें जो है कि फाइल नेम क्या रखना है। देखिए आपको फाइल नेम जो भी रखना हो आप रख सकते हो, बट एक चीज हमें ये ध्यान रखना है कि सपोज आप एक्सेल के अंदर कर रहे हो तो उसका एक्सटेंशन जो है XLSX ये आना जरूरी है। PDF कर रहे हो तो .pdf होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहो कि भाई ये जो है मैं ये नाम दे रहा हूँ P&L.XLSX। आपको नीचे पूछ रहा है कि भाई ओपन करना है एक्सपोर्ट के बाद करना है तो यस, और जो है हम उसको सेव करेंगे। यहाँ पर सेंड, जैसे ही ये आपको स्क्रीन ऊपर दिख रहा है सेम एज यही रिपोर्ट आपका एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट होगा। देखिए यहाँ पर ये एक्सेल के अंदर मुझे शो हो रहा है, सेम एज है टैली के अंदर जो था वो। आपको यहाँ से प्रिंट लेनी है तो आप ले सकते हो, आपको यहाँ पर सेव करके रखना है तो आप ये सेव करके रख सकते हो। कोई भी रिपोर्ट्स जिसको आप टैली में से एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये अल्टर ई या तो आप कंट्रोल ई से कर सकते हो। देखिए P&L नेम लिख के आ गया। यहाँ पर मैंने इसको क्लोज किया, अभी मुझे देखना है कि ये कहाँ पर है। तो यहाँ जो है कि आपको पाथ एक दिया हुआ था वो पाथ के अंदर होगा। तो जैसे आप अल्टर ई, कौन सा पाथ था हमारा, तो ये D ड्राइव के अंदर अर्जुन टैली और टैली प्राइम करके जो फोल्डर है वहां पर आपको दिखेगा। तो इस तरीके से जो है कि आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको ईमेल भी करना है तो यहाँ से मेल कर सकते हो। देखिए मेल के लिए जो है आपके कॉन्फ़िगरेशन थोड़े 2 स्टेप वेरिफिकेशन की एक प्रोसेस होती है जो करनी ज़रूरी रहती है। उसको आप करोगे यानी कि जैसे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन करोगे उसके बाद आपका ईमेल होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रिंट देखे, मेल देखा, एक्सपोर्ट देखा। हम बात करते हैं इंपोर्ट की। तो टैली के अंदर इंपोर्ट सिर्फ जो है डेटा हो रहा है सिर्फ XML फॉर्मेट का ही आपको इंपोर्ट होगा, उसके अलावा कोई भी फॉर्मेट जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ओनली टैली XML फॉर्मेट इज सपोर्टेड, यानी कि आपके एक टैली का डेटा जो है वो ही दूसरी मीन्स कि टैली के अंदर एक कंपनी का डेटा है वही आपकी दूसरी कंपनी के अंदर इंपोर्ट हो सकेगा। उसके अलावा कोई भी इंपोर्ट फॉर्मेट नहीं होगा। आपको इंपोर्ट करना है तो आप थ्रू कस्टमाइजेशन से जो है कि डेवलपमेंट का एक प्लेटफॉर्म है टैली डेवलपमेंट का एक जो है ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जो है डेवलप करके उसको इंपोर्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इन्वेंट्री MIS रिपोर्ट्स में हमने देखा कि स्टॉक एजिंग है, स्टॉक क्वेरी है, मूवमेंट एनालिसिस है, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, बिल पेंडिंग रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट्स, गोडाउन के रिपोर्ट्स। यहाँ पर जो है कि आपको बैच रिपोर्ट्स जो देखना है तो बैच के लिए भी जो हमारे पास है कि भाई हम यहाँ पर जो है डिस्प्ले के अंदर जाकर इन्वेंट्री बुक्स के अंदर जाकर हम बैच से भी ये रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि भाई कौन सी प्रोडक्ट कितनी बैच हमारी, कौन सी बैच का कितना इनवर्ड है, कितना आउटवर्ड है, ये भी हमने जो है कि भाई बैच वाइज देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जब भी हमने ये सारे रिपोर्ट्स फ्रेंड्स जो भी हम देख रहे हैं वो पर्टिकुलर हर एक टॉपिक जब भी हमने लिया है वो टॉपिक के अंदर हमने ये कवर अप किए हुए हैं। तो इतने जो रिपोर्ट्स है जिसको आप ये रिपोर्ट्स देख सकते हो। एक्सेल के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सेल फॉर्मेट में कर सकते हो। PDF फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप PDF फॉर्मेट के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्जन्स ऑफ टैली के। यहाँ तक जो है कि आपने टैली के कोर्स के बहुत से डिफरेंट टाइप्स के जो रिपोर्ट्स है, ट्रांजैक्शंस है वो हमने देखे हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में वर्जन्स जो है टैली के कौन कौन से वर्जन है, कब वर्जन से टैली की जर्नी स्टार्ट हो रही है और अभी जो है आपने यहाँ पर कौन सा वर्जन सीखा है,
यहाँ तक का जो है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।